Hello friends, this is Dr. Lakshmi. Once again I am on this video to share some more information on Vipassana. As I finished 10-day course, I am leaving to my hometown. Right here and back is the Vipassana International Meditation Center. So basically in this small video I am talking about, I will tell you कि जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि विपස්සना किसको करना चाहिए, कौन विपස්සना करें, क्या ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है या चिल्ड्रन के लिए है या जिसको बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उनके लिए है या किसी को बुज़ुर्ग हो गए हैं निर्माण चाहिए उनके लिए है. सो ऑल दिस थिंग्स में कम इन अवर माइंड लाइक हमें निर्माण की तलाश है. विपස්සना से हम अपना भूतकाल भविष्यकाल और पता नहीं क्या क्या ठीक कर सकते हैं, और सिर्फ बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे तभी विपස්සना करना है. ऐसे ही सेक्टर थिंग्स आर कमिंग इन अवर माइंड, थिंग्स वे कम इन योर माइंड. और मेरे पास में भी थे जब मैं यहाँ पर करने आया था. See, what I understood about Vipassana technique, on the basis of that understanding, I will like to say this thing. Vipassana कोई भी कर सकता है, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी. विपස්සना के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई कारण नहीं है. विपස්සना किसी एक कारण से नहीं करना की ज़रूरत है कि निर्माण चाहिए तभी विपස්සना करेंगे आप, या आपको मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम्स है तभी विपස්සना करेंगे, आपको फोकस नहीं आ रहा है तभी विपස්සना करेंगे. ऐसा नहीं है. मुझे लगता है विपස්සना कोई भी कर सकता है, क्योंकि विपස්සना कोई एक टेक्निक नहीं है जो आपकी इलनेस को क्योर करेगी. क्योर करना उसका एक बाय प्रोडक्ट है. विपස්සना एक ऐसी टेक्निक है जो आपको मोर अवेयर करेगी अपने बारे में, जो आपके सवालों के जवाब दे सकती है कि आप क्यों हैं, आपका क्या होने वाला है, जो आपको अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म तरह से जागरूक बनाती है. सो सभी को लाभ होना चाहिए विपස්සना से. और अगर आप इसमें और आगे जाना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू गो टुवर्ड्स निर्वाणा, तो वो एक बहुत ही अल्टीमेट प्रोसीजर भी है और प्रोसेस है और काफ़ी अल्टीमेट स्टेज है उसका. तो वो आपके ऊपर है. सो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों को फोकस प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इमोशनल टर्मोइल्स हैं, जिन लोगों को कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है इन देयर लाइफ, जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को जो लोग एंगर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को डेस्पिरेशन है, जिन लोगों को डिसाइसिवनेस है अपने अंदर, राइट, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने भावी जीवन को लेकर या पिछले जीवन को लेकर, वो सभी लोग कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा. बिकॉज विपස්සना विल मेक यू मोर सेल्फ अवेयर रिगार्ड टू योर ओन वाइब्रेशन सेंसेशंस इन योर बॉडी, एंड देन इट विल मेक्स यू टू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पर्मनेंस. समझेंगे आप तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे. विपස්සना मेक्स यू इक्वेनिमस. विपස්සना डेवलप्स अ परफेक्ट स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी इन योर सेल्फ. सो विपස්සना कुछ इस तरह की है कि आपके अंदर समता का भाव पैदा करने में सहायक होगी. तो जब हमारे अंदर समता का भाव पैदा होगा, हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो हमारा जो इमोशनल टर्मोइल्स हैं, एक्सप्रेशननेस है, जो हमारा एक्सप्लिसिट नेचर है, डेफिनेटली वो मोल्ड होगा. विपස්සना विल ऑलवेज बी यूजफुल फॉर पीपल हु हैव स्पाइन इंजरीज, स्पाइन प्रॉब्लम, लाइक नी प्रॉब्लम, लाइक स्टिफनेस इन देयर स्पाइन, इरेक्ट प्रोसीजर नहीं है, वो भी डेवलप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. बिकॉज यू मेडिटेट वेरी हार्ड. 12 आवर्स पर डे आपको मेडिटेशन करना है 10-day कोर्स में. तो आप सोच सकते हैं कि दिन में आधा दिन तो आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो सब अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा. लेकिन विपස්සना इसके लिए नहीं. आई टेल यू, ये जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, जो बिहेवियरल बेनिफिट्स हैं, जो इमोशनल कंट्रोल बेनिफिट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल वेलबींग बेनिफिट्स हैं, ये सारे विपස්සना के बाय प्रोडक्ट्स हैं. तो प्लीज़ डोंट कम इनटू विपස්සना विद दीज प्रॉब्लम्स, लाइक मुझे ठीक होना है फिज़िकली, स्पाइन दर्द दूर करना है, मुझे फोकस बढ़ाना है, मुझे एग्रेशन कंट्रोल करना है, मुझे थोड़ा रुक जाते थक गया, मुझे इमोशनल टर्मोइल को मैनेज करना है, मेरी वाइफ से प्रॉब्लम चल रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, वो इम्प्रूव हो जाएगा, चलो कोर्स करने चलते हैं. या मैं पढ़ाई में मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा तो उसको भेज दिया करने के लिए. Don't come to Vipassana with these kind of questions or this kind of solutions here, because Vipassana is not for them. I mean, not for emotional physical well-being. Vipassana is your spiritual well-being. It's overall well-being.
and you get physical benefits, you get mental benefits, you get psychological benefits, you get behavioral benefits, you get emotional benefits as a byproduct of doing vipassana. सो ये जो आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं लाइफ का, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में इम्प्रूवमेंट आएगा. आपका व्यवहार सुधरेगा, फोकस बदलेगा, बिहेवियर बदलेगा, इमोशनल कंट्रोल आएगा, और आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ आएगी स्पाइन के अंदर, ये सब आएगा. ठीक है, पीस ऑफ माइंड ऑफ कोर्स आएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, बाय प्रोडक्ट हैं. मेन चीज़ क्या है, विपස්සना आपके जीवन को आयाम देती है. विपස්සना आपको निर्माण की तरफ लेके जाती है, जो कि एक बहुत ही अल्टीमेट एक स्टेज है. ये रास्ता है विपස්සना उसकी तरफ जाने का. सो वो विपස්සना उस निर्माण के लिए है. विपස්සना इज़ नॉट फॉर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बेनिफिट्स. विपස්සना इज़ फॉर निर्माण. बट स्टिल यू विल गेट दोज बेनिफिट्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग विपස්සना, राइट. विपස්සना करते करते आपको इन चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. सो आप विपස්සना सिर्फ इन चीज़ों के लिए मत आइए कि जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनके लिए विपස්සना कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होगा. सो जिन लोगों को भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली स्पाइन की और नी की प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को इमोशनल कंट्रोल प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो पक्का विपස්සना प्रैक्टिस कर सकते हैं. सीखिए ताकि आप इसको लाभ अपनी लाइफ में लगा सकें, और पक्का आपको अपनी लाइफ में इसका लाभ ज़रूर ही मिलेगा. क्योंकि मुझे जब 11 दिनों में मिला है, तो अगर आप 11 दिनों के जो कोर्सेज़ हैं, 10 डे कोर्सेज़ चलते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 10 डे कोर्सेज़ जो चलते हैं वो एलिमेंट्री हैं, आपको यही करना चाहिए. शॉर्ट कोर्सेज़ जो 1 दिन के हैं, 3 दिनों के हैं, हाँ थक गया मेरा, आप कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. अगर आपको वाकई विपස්සना का बेनिफिट चाहिए, वाकई विपස්සना का आपको लाभ चाहिए और समझना है, तो मिनिमम 10 डे कोर्सेज़ आर देयर. एडल्ट्स के लिए हैं. आप भारत में किसी भी सेंटर में कर सकते हैं. 80 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, बाहर भी हैं. नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आप अप्लाई प्रॉपरली करेंगे, डेट शूट करिए और अपना काम करिए. सो गो फॉर 10 डे कोर्सेज फॉर ऑल पीपल. आई रिकमेंड पीपल फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल वेलबींग, फोकस प्रॉब्लम्स, फिजिकल एलिमेंट्स. आप विपස්සना कर सकते हैं अक्रॉस एज. तो कम से कम करें, तो 10 डे कोर्स करें, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. आप 10 डे कोर्स करने के बाद में ही समझ पाएंगे कि मुझे कोर्स आगे करना चाहिए, प्रैक्टिस लाइफ में इसकी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या फिर मैं इसको स्टॉप कर दूं, 10 डेज़ के बाद में प्रैक्टिस नहीं करूंगा. इट्स अप टू यू. मैनी पीपल हैव बेनिफिटेड, पीपल हैव हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. एक का एक्सपीरियंस दूसरे के लिए सेम हो ज़रूरी नहीं है. मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बता पाऊँगा अभी आपको, लेकिन ये पर्सनल बेनिफिट्स हैं. कुछ ये ज़रूर हुआ है कि इक्विलिब्रियम आ गया है, न्यूट्रलिटी आ गई है लाइफ में, और जीवन में हर चीज़ों को न्यूट्रल पॉइंट से देखने का एक काबिलियत डेवलप हो रही है. प्रेजेंट अनप्रेजेंट के लिए क्रेविंग, अनप्रेजेंट के लिए अवर्जन थोड़ा कम हो गया है माइंड के अंदर, लेकिन आगे प्रैक्टिस करने से ही आगे बढ़ेगा, और जो बेनिफिट्स हैं उनके जाके मालूम चलेंगे. सो कोई भी कर सकता है, किसी को करना चाहिए. बड़ा रेकमेंड कि आपको बिना किए कुछ इसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए. आप कहीं पढ़कर किसी से सुनकर राय बना लें, अच्छी राय या बुरी राय, आई डोंट एग्री विद दैट. आप खुद 10 डे कोर्स अगर कर पाएँ कभी लाइफ में, करें, और फिर आप अपनी राय बनाएं, और फिर देखें कि विपස්සना आपको आगे प्रोसेस में रखना है कि नहीं रखना है. और यदि आपको निर्माण की तलाश है, तो निर्माण का मतलब मरने के बाद में नहीं है. निर्माण का मतलब जीते जी मिलना चाहिए. यही गौतम बुद्धा, जो सिद्धार्थ गौतम थे, इनको गौतम बुद्धा बाद में बोला गया, उनका फ़िलॉसफी था. तो जो निर्माण अगर आपको चाहिए, तो आपको विपස්සना का एक मार्ग है जो आपको वहाँ का लेके जा सकता है. और दोस्तों, मेरे मार्ग ने मुझे गेट तक पहुँचा दिया है. सो मेरे पीछे है इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ऑफ विपස්සना, धम्माखेटा इन साउथ इंडिया, और मेरे सामने जो है ये आप देखिए, ये मेन गेट आ गया, ये मेन रोड है. मैं वॉक करते करते और वीडियो बनाते बनाते मेन गेट तक आ गया हूँ. आई कैन शो यू दैट मे बी साइन बोर्ड, इफ़ यू कैन अलाउ मी, आई कैन शो यू, लाइक इफ यू कैन सी, इट इज़ देयर. इफ यू कैन सी इट इज़ देयर. आई विल गो और मोर टुवर्ड्स हिम. You can see it's a Vipassana center. I think you can see there, no? Center. So with this information, I think I should sign off now, because my train timing is there. So I shared my real experience, what I felt in 11 day of course. So I hope this information may be beneficial for you.
I'm just fresh out of this course, so I'm more mentally tired and physically exhausted. I will be discussing more about Vipassana in my future videos, so please go through them, and if you have any queries or any point, any clarification you may need, you can mail me. I will answer them as soon as possible, as clear as possible. So with this is Dr. Lakshmi signing off from International Meditation Center of Vipassana in South India. Be all beings, be happy, sabka mangal ho. Take care of yourself. And behind this is the long path to Vipassana Center where I have stayed for 11 days. Bye bye. I see मुझे कैसे लाभ मिला है और क्या इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ. बट एक चीज़ ज़रूर है कि मैं दोबारा ज़रूर करने आऊँगा और 10 डे कोर्स करूँगा लाइफ में. देखता हूँ कि मैं निर्माण की तरफ जा रहा हूँ कि आई डोंट नो किस तरफ जा रहा हूँ, बट आई विल डू इट वंस मोर, देन सी क्या होता है लाइफ में. गुड बाय फ्रॉम नाउ, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, बाय, टेक केयर.